संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, कई बार इंसान अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग संतों की शरण में जाकर मंत्र जाप करके और पूजा पाठ करते हुए बिता देता है, इस उम्मीद में कि कभी न कभी मन को शांति मिलेगी और परिवार के दुख दर्द दूर होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इन सब साधनाओं के बावजूद भी जीवन की परेशानियां वैसी ही बनी रहें, तो मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मैं सच में सही भक्ति कर रहा हूं? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी दिल्ली प्रहलादपुर के रहने वाले नीरज शर्मा जी की। नीरज जी ने पहले कई संतों से ज्ञान लिया, आर्य समाज के विचारों को अपनाया, लेकिन न मन को सुकून मिला, न परिवार की मुश्किलें कम हुई। हालात तब और खराब हो गए जब उनके एक करीबी दोस्त की अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना ने नीरज जी के अंदर गहरा भय पैदा कर दिया और वे असली परमात्मा की खोज में लग गए। दर्शकों, लेकिन आज नीरज जी बताते हैं कि जीवन में असली बदलाव तब आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुसार सत्संग सुना और नाम दीक्षा ली। गुरु जी की शरण लेने के बाद इनके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आया कि शारीरिक बीमारियां दूर हुई और आर्थिक स्थिति भी सुधरी। दर्शकों, आखिर क्यों आज लाखों लोग अपनी पुरानी साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को अपना रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनने के बाद लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है? आइए सुनते हैं नीरज शर्मा जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज शर्मा है। नीरज जी कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली प्रहलादपुर से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 13 मई 2011 को जुड़ा था। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैंने सन 2000 में अपने पिताजी के साथ जाकर आसाराम जी से नाम दीक्षा ली थी। उन्होंने मुझे ओम एवं नमः मंत्र का जाप दिया था और उसकी भक्ति मैंने लगभग 2 साल की थी। लेकिन छोटी उम्र होने के कारण ना तो मैंने उनका कुछ ज्ञान समझा था और इसी चक्कर में उसके कुछ समय के बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और फिर मैंने वो भक्ति छोड़ दी थी। उसके बाद मेरे भैया संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनते थे और उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उसके पश्चात सन 2006 में मेरे भैया और मेरी मम्मी नाम लेकर आए, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली। उस समय मैं आर्य समाजी जो महर्षि दयानंद जी थे, मैं उनको बहुत मानता था कि उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया है और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बहुत उनके बारे में मैंने लतीफ़े सुन रखे थे और उसी से मैं बहुत प्रभावित था। मेरे बड़े भैया मुझे कहते थे कि एक बारी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के देख, इनके ज्ञान को एक बारी परख के देख। स्वामी दयानंद जी तो ये ज्ञान देते थे, ये ज्ञान देते थे, उनका तो ज्ञान निराधार था। तो मैंने उनकी बातों को नहीं माना और अपने कुतर्कों के आधार पर मैंने अपना जीवन काफ़ी समय तक मैंने बर्बाद किया। लेकिन सन 2011 में मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसकी अचानक करंट लगने से डेथ हो गई और उसकी जब डेथ हो गई और उसके परिवार वाले जो रो रहे थे, तो उससे मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि ना जाने कब मेरी मौत आ जाए। और उस डर के कारण मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैंने 13 मई 2011 को नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे जो सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हुआ वो मेरी अज्ञानता का नाश था। मुझे परमात्मा ने इतना ज्ञान प्रदान किया कि मुझे ये यकीन हो गया कि पूर्ण परमात्मा कौन है और क्या भक्ति करनी चाहिए, क्या भक्ति नहीं करनी चाहिए। हम हिंदू धर्म में होते हुए या किसी भी धर्म में होते हुए मैं आज तक यही नहीं पता था कि पूर्ण परमात्मा है कौन, भगवान है कौन। कोई अल्लाह को बड़ा बताता था, कोई ईसा मसीह को कोई बड़ा बताता था, कोई राम को बड़ा बताता था, कोई गुरु नानक जी को बड़ा बताता था, लेकिन कोई क्लियरली ये नहीं बताता कि भगवान है कौन। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ मुझे प्राप्त हुआ कि मुझे परमात्मा के बारे में जानकारी मिली। इसके अलावा मुझे आर्थिक लाभ ये मिला
और ये तो इतना बड़ा चमत्कार परमात्मा ने मेरे साथ किया था कि सन 2013 में जब परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें हमारा पुराना आश्रम करौथा का आश्रम मिला। करौथा का आश्रम मिलने के बाद हम वहाँ पर सफाई वगैरह करने के लिए गए। उस दौरान मेरी नौकरी थी टीचर की, मैं टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मैं लगा हुआ था, तो उस दौरान मेरी वो नौकरी छूट गई। तो मैंने कहा कि परमात्मा जो आपकी मर्जी। उस दौरान फिर मैं जैसे ही जून में अपने घर पर आया तो कंप्यूटर पर मैं देख रहा था वैकेंसीज वगैरह की, तो मैंने वैकेंसीज देखी तो केवल 3 या 4 वैकेंसीज थी। तो मैंने वैसे ही फॉर्म भर दिया कि देखी जाएगी, नंबर आएगा तो आ जाएगा। उन 3 वैकेंसीज में भी परमात्मा की दया से मेरा नंबर 1 पर नंबर आया और जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उसी स्कूल में मेरी नौकरी लग गई। इसके अलावा मुझे एक शारीरिक लाभ मिला कि मेरे पैर में एक बहुत बड़ा फुंसी सी हो गई थी जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही थी, और उस पर थोड़ा सा भी अगर पानी लग जाता था तो वो घाव और बढ़ जाता था। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग था 3 दिन का, तो मैं वहाँ सत्संग में गया और मैंने बर्तन सेवा की। जब मैंने 3 दिन वहाँ पर सेवा की तो उस 3 दिन की सेवा के दौरान ही मेरा वो घाव बिल्कुल ठीक हो गया। ये मुझे परमात्मा की दया से शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ और आर्थिक लाभ प्राप्त हुए। नीरज जी, आप पढ़े लिखे पर्सन हैं, क्या आप इन बातों को मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से, उनसे आशीर्वाद लेने से आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ या कोई शारीरिक लाभ मिल सकता है? बिल्कुल। अगर एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते अगर मैं कहूँ तो ये सारी बातें सत्य होती हैं। संत के शब्द में बहुत शक्ति होती है अगर वो सत्य संत हो तो। और हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और उनके शब्द में इतनी शक्ति होती है जिसके आधार से, उस शब्द शक्ति के आधार से भक्तों के रोग, उनको आर्थिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ होते हैं। नीरज जी, आपने दुनिया के विभिन्न संतों के बारे में सुना होगा, देखा होगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप आखिर संत रामपाल जी महाराज को दुनिया के अन्य संतों से किस प्रकार अलग पाते हैं? मैं एक टीचर हूँ और इस चीज को मैं आपको बहुत ही साधारण उदाहरण से समझाना चाहूंगा। एक टीचर बेस्ट वही होता है जो अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाए, अपने किताबों के हिसाब से पढ़ाए, ना कि मीठी मीठी कहानियां सुनाकर बच्चों का भविष्य खराब करे। जितने भी ये संत आज के टाइम में पृथ्वी पर हैं, संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर, ये सभी की सभी मीठी मीठी कहानियां सुना रहे हैं। इनके पास ना तो कोई आधार है, ना ही कोई शास्त्रों का आधार है, ना ही वेदों का आधार है। ये केवल इन कथाओं को सुनाकर और मीठे मीठे शब्दों को सुनाकर लोगों को बहला फुसलाकर अपने साथ बांधे हुए हैं। उनके ज्ञान में 1% भी किसी भी शास्त्र का कोई आधार नहीं है। सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया होगा, लाखों की तादाद में जनसाधारण उनसे जुड़ रहा हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया है, लाखों लोगों की कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो रही हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? बावजूद उसके लाखों लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उनसे लाभ भी मिल रहा है। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कोई भी भक्त आत्मा लेता है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज उसके साथ शब्द रूप में जुड़ जाते हैं। और जब संत रामपाल जी महाराज शब्द रूप में उस आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो उसे हर प्रकार का लाभ उसके घर बैठे ही उसे मिलता है। इस तरीके से लोग एक दूसरे को देखकर अचंभित हैं, जनसाधारण भी अचंभित है। मैं भी बहुत सारे टीचर से, लोगों से मिलता हूं तो वो ये कहते हैं इस बात को कि आपके संत में बहुत बड़ी शक्ति तो है, लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। सर, लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान है? सामाजिक सुधार में ये सबसे बड़ा योगदान मैं आपको अपना उदाहरण देकर बताऊंगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी 30 सितंबर 2013 को रमैनी हुई और मैंने इंटरकास्ट मैरिज की। मैं सामाजिक तौर पे ब्राह्मण हूँ और मैंने एक शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी की और मैंने किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसी विचारधारा हर भगत के अंदर है कि वो ना तो दहेज लेगा ना दहेज देगा। तो इतना बड़ा समाज सुधार, जिसकी वजह से, दहेज की वजह से आज के टाइम में कन्याओं को मारा जाता है, भ्रूण के अंदर भ्रूण हत्या की जाती है, पेट के अंदर खत्म कर दिया जाता है। वो संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा से प्रभावित होकर आज दहेज नहीं ले रहा है तो कन्याएं सबके घर में एक लक्ष्मी के रूप में रखी जा रही हैं। सर, निश्चित तौर पर संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक सुधार करने में कोई सानी नहीं है, जिसकी एक झलक हरियाणा सहित पूरे देश में देखी जा रही है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के और क्या क्या कार्य करने जा रहे हैं और किस प्रकार का मानव समाज देखने को मिलेगा? हम संत रामपाल जी महाराज के सभी शिष्य और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर अगर हम बात करें तो सब लोगों से यही सबसे बड़ी, तो हम भी यही आशा रखते हैं और अगर वो लोग हमसे ये आशा रखते हैं कि हम उनके साथ जुड़ें तो हम सबसे पहले उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें। संत रामपाल जी महाराज कोई
जो जितने भी ये नकली गुरु हैं, जो अपने पास से ज्ञान बना बना के बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बातों को सुना रहे हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसे नहीं करते। हमारे संत रामपाल जी महाराज हर ज्ञान का प्रमाण देते हैं, हर बात का प्रमाण देते हैं। जैसे हमारे परमात्मा ने कहा है कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि कबीर अंगारी ऐसी बंभारी ऐसी स्वर ज्योति रथ धामासी। वो कबीर नाम का परमात्मा अपने भक्तों के पापों को नाश करके बंधनों को छुड़वाकर उन्हें पार करता है, सतलोक लेकर जाता है। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया है कि वही कबीर परमात्मा जो 600 साल पहले जुलाहर रूप में इस धरती पर प्रकट हुए थे, वही पूर्ण परमात्मा है। इसके बारे में भी ऋग्वेद मंत्र नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र नंबर 2 में ये लिखा है कि वो संत, वो परमात्मा जब इस धरती पर आता है तो वो मंत्रों का उजागर करता है और कवि की तरह आचरण करता हुआ लोगों को आकर्षित करता है और सतनाम और सार नाम जैसे मंत्रों को उजागर करके उनको पूर्ण मोक्ष प्रदान। सर, यदि कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी दया की है सभी भक्तात्माओं पर कि उन्होंने देश में, भारत देश में और विदेश में भी अलग अलग जगहों पर नामदान सेंटर खोले हैं। और उसकी जानकारी अगर कोई भी भक्तात्मा लेना चाहे तो वो चैनलों पर भी संत रामपाल जी महाराज के जो प्रोग्राम आते हैं वहाँ पर एक पीली पट्टी चलती है और उस पीली पट्टी पर नंबर हैं, उन नंबरों पर कांटेक्ट करके आप संत रामपाल जी महाराज से जो उन कांटेक्ट पे आप जानकारी प्राप्त करके और अपने नज़दीकी नामदान स्थल से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर, एक पुस्तक है जिसका आजकल बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, जिसका नाम है जीने की राह। इस पुस्तक को यदि कोई मंगवाना चाहे तो उसको कैसे मंगवा सकता है? साथ ही ज्ञानगंगा पुस्तक के बारे में भी बताइए कि ज्ञानगंगा पुस्तक को भी अगर कोई मंगवाना चाहे तो कैसे मंगवा सकता है? सबसे अच्छी बात तो आज के टाइम में सब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी गुरुजी की जो वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org, उस वेबसाइट से जाकर आप उस बुक को फ्री डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर उसे घर पर भी फ्री होम डिलीवरी के थ्रू भी मंगवाना चाहें तो हमारे गुरुदेव जी का व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं, जो कि सत्संग के दौरान डिस्प्ले होता है टीवी स्क्रीन पर। और वो नंबर भी है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप अपना एड्रेस कर दे पूर्णतः तो आपको वो बुक आपके घर पर निःशुल्क मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित हो गए, आपकी आत्मा रोया करेगी कि हम किस आशा को लेकर जी रहे थे। आप अपने आप को एक मूर्ख समझोगे। अब इस मालिक के नाम से लगने के बाद आपके घर में भी सुखी, क्योंकि ये सुख सागर है, दीन दयाल है और सब कष्ट हरता, सब दुख हरता, सब सुख करता, ये संकट मोचन कबीर परमेश्वर है। वो भी सुख देगा आपको ताकि आप भक्ति कर सको। ना भक्ति नहीं बन सकती जीवित जब तक थोड़ी बहुत राहत इस आत्मा को नहीं मिलेगी। तो क्या कहते हैं, अब कहीं भी जाकर परमात्मा खड़े हो जाते थे और इन बातों न सुनकर आत्मा का जरूर चेतना होती है। ठीक है, ये ज्यादा विकारों में दबगी, पाप कर्मों की छाया घनी इसके ऊपर होगी, बीच में बादल अड़गे, आत्मा और परमात्मा के बीच में घना फैसला कर दिया। तो उसके लिए परमात्मा ने विधि बताई है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करो चित मंजन जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल अड़ जाते हैं, दिन में भी रात दिखाई देती है, आज आपके ऐसी स्थिति होगी। आप इस भक्ति करोगे, इन नामों का जाप करोगे, ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य का प्रकाश साफ दिखाई दे रहा होता है, चमक प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार इस पाप कर्मों के बादल आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ गए। इस भक्ति के कारण आप में एक प्रेम जागेगा। कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा बादल, ऐसे कर्म छयारे, कर्म की छाया ऐसे है, और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो कहीं भी चौराहे पर खड़ा होकर दाता
ये वचन बोला करते और कहा करते कि इस माया जोड़न की ट्रेनिंग, नरक में जान की शिक्षा तो आपको कोई भी दे देगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। इसलिए परमात्मा ने कहा है सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा दें है सतगुरु दातार। परमात्मा कहा करते थे नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। पुणात्मा आप पर मेहर हो रही है दाता की, अमृत वर्षा हो रही है आपके ऊपर, रह कर कैसी कलयुग में। पहले तो कोई सोचता ही नहीं भगवान बजे, और कहीं किसी की प्रेरणा होती है, हजारों लाखों की संख्या में नकली संत ठग बैठा दिए। आपके ऊपर कलम तोड़ रखी दाता ने, कैसे आपको ज्ञान हुआ, कैसे आप तक ये संदेशा पहुंचा और कैसे आपका यहाँ आना हुआ। आप आम जीव नहीं हो, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा हो, जिनके विषय में कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर में ढूंढता फिर अपने हीरे मोती ला। अब क्या याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तू कहां फंस बैठा। यहां परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो, और मट्टी लदे कुमार के घास ना नहीं रहे कोई। देखो कितने दयालु हैं, परमात्मा के लिए तो राजा भी उसका बच्चा है। और जितने IAS IPS या जज, इंजीनियर, डॉक्टर या छोटे कर्मचारी अधिकारी या मजदूर, किसान, दुकानदार, बिजनेसमैन, ये सभी या रिक्शा चालक, वो बच्चे उसी के हैं। और यहाँ काल की जो भांग पी कर को घड़ी पी रहा है, उसने बड़ी पोस्ट मिल गई, थोड़ी पी रहा है, वो अपने रिक्शा चला रहा है। तो परमात्मा कहते हैं वो सभी के लिए संदेश दे रहे हैं। राजा को भी समझा रहे हैं कि यदि भक्ति नहीं करेगा अगले जन्म में गधा बनेगा। तो ये कोई छोटी बात है ये बता देना तू कि क्या बीतेगी तेरे आगे जाने में। इब ना मानने वो उसकी बुद्धि कमजोर है। जब राजा ही गधा बनेगा तो आम जनता को कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो क्या बनेगी फिर भक्ति बिना। अंडरस्टूड है, क्योंकि राजा को तो हम समर्थ मानते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा उसको मानते हैं ये समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो यहां भगवान हमें बताना चाहते हैं जिन राजाओं और राजनेताओं के पीछे तुम घूम रहे हो तुम्हें सुख दे, इनका अपनी भरोसा कल के हो जाए। तो उनका भाव ये नहीं है कि वो बुरे आदमी है, परमात्मा के कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि वो अपना काम सीमित ही कर सकते हैं, आपको सुखी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक मुख्यमंत्री कम से कम भी 5-6 लाख लोगों का नुमाइंदा होता जो उसको वोट डाल के चुनते। 5 साल 10 वर्ष या 15 वर्ष भी रह जाएगा, कितना के दे देगा वो। नौकरी दे दी लड़के को, लड़के की मृत्यु होगी, चाट ले नौकरी ने। कोई भी चीज है उसको मिलेगी जिसके भाग में लिखा है। राजा कलम चेंज नहीं कर सकता किस्मत की। तो कहने का भाव दास का ये है कि तुम भगवान से जुड़ो और इन्हीं से फिर आपके सारे काम करवाओगा, क्योंकि करता तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी भगवान के बच्चे हैं, ये राजा हैं 3 लोग के। इनसे भी परमात्मा आपके काम ये खुद कराएगा बैठ के सूक्ष्म रूप से जाके। जब आप सतभक्ति करोगे और वो विवश हो जाएंगे करने के लिए, वो सोच भी नहीं सकेंगे मैंने कब के कर दिया। आपके लिए ऐसी कलम तोड़ देगा। अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा इतिहास बता दें यहाँ गंदे लोग का या जीव का भरोसा नहीं। अभी आपने सुना नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जान कल की, खबर नहीं पल की। पुणात्मा दास की आत्मा में इतनी रोशनी कर दी दाता ने, आप और सभी यहाँ पृथ्वी के जितने प्राणी हैं उनका भविष्य दिखाई देता है। इनके लिए के बनेगी जो भक्ति नहीं करते और जो इस साधना पर लग गए, उनको सुख कितना होगा दास को सब पता लग गया।
और वही वो आपको बताना चाहता, परमात्मा का विधान जो भगवान बताया करते, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर काम कर रहा हूं, उसको अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया या पढ़ लिया और आपको बता रहा हूं ये विधान है भगवान का। इसने जो मानेगा वो सुखी होगा और तोड़ेगा वो दुखी होगा। तो विधान बता रहा हूं भगवान का, इसको तोड़ने वाले को ये दुख होगा और इसको अनुकूल चलने वाले को ये सुख होगा। अब देख थोड़े से इतिहास गिना दूं आपको। एक पोलैंड देश का प्रधानमंत्री और अपने सारे सहयोगी मंत्रियों सहित, एमपी सहित, जिसमें एक जहाज में 95 व्यक्ति थे, वह सचिव सहित, और जा रहे थे किसी राजनेता का शोक व्यक्त करने, और वो जहाज एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, 95 के 95 मर गए। अब उनकी कितनी आशाएं थी। अब परमात्मा बार बार कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर मुकर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहा था, लोग वहां माला लिए खड़े थे, स्वार्थी लोग, ये करेगा वो करेगा, उसको ऐसे माला डालूंगा, इतना है, मैं ये साइन कराऊंगा, मुझे फलाना लाभ होगा। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, 7 दिन में लाश पाई थी, उन्हें गिद्दड़ घसीट रहे थे। बताइए, इन लोगों के आसरा तुम लिए बैठे हो, परमात्मा याद दिलाते हैं। ऐसे एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे ही हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ, 3 दिन में 100 पाया था उसका। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, तुम मेरी शरण में लगो। राजनेताओं पर आपत्ति आती है तो वो भी तो भगवान की तरफ ही चलते हैं, तुम्हें सीधा ही भगवान मिल रहा। तो कहने का भाव ये है कि अपना मालिक पर भरोसा करके देखो, आपको सारा सुख देगा। अगर मैं इतिहास गिनान लागू इस पिछले अपने भक्तों के जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, तो एक अलग विषय शुरू हो जाएगा। एक भक्त यहां पर गलत है, इसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, तो प्रेतवादा से पीड़ित, छोटे छोटे बच्चे थे, और इस बेटी का जुबान बंद हो गई थी। बहन का भाई डीएसपी हरियाणा पुलिस में, एक भाई एडवोकेट, सारे दिखा ली, कति धक्के खा लिए कि ठीक नहीं। तब किसी भक्त ने उस भाई को बताया, इसके डीएसपी को, हमारे भक्त ने, जब थक लिए तब यहां लेके आए, इसको नाम लिया। कति अगले दिन वह बोलने लगी, जुबान ठीक होगी। सुरेश भगत ने शराब छोड़ के देवता बन गया। उसके बच्चे बचपन से सेवा करने लगे थे। जब वो पढ़ लिख कर युवा हुए, एक ही दिल्ली पुलिस की भर्ती में दोनों सिलेक्ट हो गए। एक तो यहाँ आया हुआ बच्चा और एक वो नौकरी पे है, आज वो छुट्टी लेकर आया हुआ। तो परमात्मा क्या नहीं कर दे, एक ना पैसा ला गया, नहीं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे 1000 प्रमाण मैंने लिख रखे हैं जो हमारे भक्तों को परमात्मा दिए, और किसी से एक ना पैसे कहने की जरूरत पड़ी नहीं, किसी का रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन मंत्रियों को या अपने कर्म बिगाड़े तुम न गेल लारे, तुम मुझ दास की प्रार्थना है, भगवान विश्वास करके देखो, और कैसे ठाठ करेगा। अब परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अब हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर ही ठीक करेंगे, नहीं, भगवान करेगा, वो होगा। एक हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जींद में एक भगत बता रहा था, मेरा मित्र था, वो कह रहा था, मैं उसके पास आता जाता था और मैं उसको कहा करता कि डॉक्टर जी नाम ले लो, तो वो कहता था ना, ये जिक्र भी ना करा कर, मन ये बात भी अच्छी नहीं लगती, भगवान है नहीं, कहाँ है भगवान, किसने देखा? यानी नास्तिक बना दिया हमारे कुछ साइंस ने। और मैं ऐसे ऐसे हार्ट ऑपरेशन कर देता हूं और भगवान कहाँ है फिर? और वो कहा करता वो डॉक्टर के मेरे पास इतनी माया है, मुझे खुद नहीं मालूम कौन से बैंक में कहाँ कितनी। और वो खुद हार्ट का मरीज, हार्ट स्पेशलिस्ट और दिल का मरीज, दिल का विशेषज्ञ,
वो बता रहा था भक्त कि जब मैं उसकी मृत्यु का पता चला, जब मैं गया तो ये बता रहे थे कि उसके हाथ में टैबलेट थी, वह गोली लेता था, खुद भी दिल का मरीज और दिल का ही डॉक्टर। कहता है गोली फांकने नहीं पाया, हाथ में पाई उसके और गिलास हाथ में, नौगानू मर गया। अब चाट ले उस आर्ट विशेषज्ञ ने। तो कहने का भाव यह दास का कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा से पाकर थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ी सी झूठी माया को कि जीव भगवान बोलने लग गया। दास ये कहता है भगवान ना बोलो, ठीक है, रोग है, दवाई लेते रहो, और दवाई भी परमात्मा की कृपा से काम करेगी। जिनके कर्म बिगड़ जाते हैं औषधि रिएक्शन शुरू कर देती हैं गोलियां, और फिर जब इस नाम पर जुड़ोगे आप, जो भी भक्ति से आपके कर्म संस्कार खत्म होने लगेंगे, पाप कर्म, वही औषधि आपके कारगर सिद्ध हो जाएगी। तो यह भगवान की कृपा होती है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, तादो शरद जीव के वो आप बगल हो जाए। तो इस प्रकार ऐसे ही एक बार हरियाणा सरकार के 2 मंत्री बने थे और कैबिनेट सत्र के, और वो शपथ ले ली थी, अभी विभाग बांट दिए थे उनके, और एक हेलीकॉप्टर से दोनों चल पड़े, रास्ते में मर गए। तो पुण्यात्माओं कहने का बात यह नहीं है कि और कोई ना मरेगा, वो मरे हैं। बात यह है कहने की हम उनको तो घना अच्छे मानना है, ताकतवर और घने ऊंचे मानना है, बड़े बड़े आदमी मानने हैं। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो धनवान वो है जिसके पास भक्ति धन है। तो इन बातों को याद दिलाकर परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अपना तो जैसे मालिक ने ये शब्द बनाए, ये सीधे भी कह सके थे, पर हमारी आदत खराब है। हम बच्चे हैं, हम मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। अब परमात्मा ने ये कान का विषय है, लेकिन दाता गाया करते, गाते नहीं थे, वो रोया करते थे। गाना तो वो है बंजू बंजू बांध गया घुटगुम तड़गुम करके, वो है गाना। ये गाना नहीं है, ये रोना है। जैसे कोई बालक बिगड़ जा, माँ बैठी रोया करे, बोलिया करे रे भाई मान जा, नाश हो जाएगा है तो बर्बाद हो जाएगा। तो वो गा नहीं रही, वो रो रही है। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटेरिया, या कैसे हो हल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। माता पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। माता पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या माटी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। जैसे आप राजनेताओं को देखते हो, या अभिनेताओं को देखते हो, या धनी व्यक्तियों को देखते हो, या अन्य कोई उच्च अधिकारी को देखते हो, आज उसकी खूब तुति बोल रही है, बोलबाला हो रहा है, सब में न्यारा है। भाई ये IAS अफसर है, ये IPS अफसर है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये MLA है, MP है।
और फिर के बनेगी इसके साथ। जो भक्ति नहीं करते, ठीक है भक्ति करो, और जो भी मालिक ने नौकरी दी है, सेवा दी है, पद दिया है, उसका सदुपयोग करो, भगवान से डर के सेवा करो उसके बच्चों की। जनता पीछे पीछे घूमती है, ये अफलातून बने बैठे रहे अफसरों दफ्तरों में, झांकते भी नहीं। तो वो याद दिलाना चाहते हैं परमात्मा, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, इनको जो नाजायज दुखी करेगा भगवान दुखी होगा। जैसे बड़ा भाई और छोटे भाई ने धमकावा पीटा बेटी बहन ने, तो माँ बाप की आत्मा बहुत दुख पाया करे, उसकी बसाओ बेशक नहीं, दुख मानने क्यों मारा इसने मेरे बच्चे के। तो इस प्रकार हम किसी को सताते हैं, मालिक दुखी होता है, हमने ये डर कर रहना पड़ेगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, जैसे आम जनता में ये नेता, राजनेता, ये अधिकारी और ये ऐसे हैं जैसे तारों के अंदर चांद अलग से झलक रहा है, यानी ज्यादा शोभावान। तो क्या बताते हैं, तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झलो झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात करे बल की, खबर नहीं पल की। कितना कमाल कर दिया दाता ने कि मृत्यु के बाद तो कुत्ता बनेगा, शुक्र बनेगा और टट्टी खाया करेगा नालायक। कहाँ सोया पड़ा है, ये जगा रहे हैं दाता आप हम सभी को। और अब तू बात करता ताकत की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज तो कर देगा। आपको पावर दी भगवान ने, इसका दुरुपयोग करके फिर क्या बनेगा कि बने कुकरा कुत्ता बने। अब कुत्ते के जीवन से आप खूब परिचित हो। पुण्यात्माओं, कोई भी व्यक्ति है अगर कोई गलती करता उसको दंड उसको अवश्य मिलेगा। अब जैसे जो भक्ति नहीं करते, कोई भी हो जाए, तो अगले जन्म में पशु पक्षी की योनि में शरीरों को पावेगा। और दूसरे दशा ये होते हैं, राजपद प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनको कुछ पावर मिलती है, उसका दुरुपयोग करते हैं, अन्याय करते हैं और ज्यादा उनको बुरा फल मिलेगा। फिर भी भक्ति नहीं करते, चाहे वो IAS अफसर हैं, चाहे IPS हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, जज हैं, या कोई प्रधानमंत्री है, मंत्री, मुख्यमंत्री है, या कोई धनी व्यक्ति है, वो भक्ति नहीं करता, वो कुत्ता बनेगा अगले जन्म में। और जो अन्याय करता वो कुत्ता बनेगा। अन्याय अत्याचार करता है तो कुत्ता तो बनेगा, और उसके कीड़े भी पड़ेंगे कुत्ते की योनि में। तो परमात्मा ने हमें आकर बताया है कि जो गलती आप इस जीवन में करके चले जाओगे, इसके बाद बहुत बड़ा झंझट आपके जीव को प्रारंभ हो जाएगा। अपनी औकात से हमें परिचित कराना चाहते हैं परमात्मा। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, आज बात करे तू बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना। या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अब जैसे ये संसार तो ऐसा स्वप्न बताया परमात्मा ने। जैसे एक बता रहा था कि मैं सपना आ गया रात में, गरीब सा आदमी, मजदूर और साथियों को बता रहा था
कि रात्रि में स्वप्न आ गया मुझे, क्योंकि देखो जिसके पास कार नहीं है तो उसने कार जाते आते दिखे ने सोचे भगवान एक कार हो जाए, तो स्वप्न में वो कार में बैठा मैं और स्पीड खींच दी पूरी, और फिर ब्रेक लाने लग गया, नो जोर ला दिया। स्वप्ना तो कसूता हुआ बस, रजाई अटगी, रजाई में खूब जोर ला दिया और रजाई पाट गई, वो दी थी। फिर वहां खुली, जब देखा रे तेरा जब ये किसकी कार या रजाई और पाट ली थोड़ी बहुत, या काम दे हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं आज तू कुछ भी बना बैठा है, यह सपना टूटा जो मेरा पटा, तने कौन था कोठी, कौन थी बेटी, कौन था बेटा। यम के दूत लोग खड़े खड़े हंसेंगे, कहा जा बच्चा इधर आ जा, अब हम बताओगे तेरा कौन था, क्या था, तू क्या करने आया था, चल धर्मराज के पास, फिर तेरा खबर लेंगे। और फिर कितना क्लियर कर दिया दाता ने कि सतनाम बिन ये सभी साधना, जैसे गारा दलदल की, दलदल में आदमी चला जा, कोशिश करा निकलन की, अर्दुना नीचे दशा करे दलदल के अंदर। तो ये अन्य साधना इस नाम को छोड़कर जो हम बता रहे हैं, परमात्मा कहते हैं ये सभी तुम्हारी साधना तुम्हें डबोने की है, पार करने की नहीं है। नाम सुमर ले शुक्र में कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। कहे कबीर शरण गए हमरी, कहे कबीर शरण गए मेरी। हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुक्र में कर ले, कौन जोड़ कुल की, खबर नहीं पल की। अब बताते हैं परमात्मा के जब तू अंत समय में अकेला जाएगा, आज तक तू सब में खुश हुआ बैठा, यो पोता है या पोती है, यो बेटा है या बेटी है, या कार तेरी कोठी है, और बड़ी संपत्ति बना दी। और जब अंत समय आओगा ना, परमात्मा कहते हैं पछाड़ खा खा रोएगी सुरता, जब तू चाल लेगी अकेली। बड़े पूरे परिवार ने, जिसने सारी उम्र तने उसको सींचा और सारा जीवन उसी पर न्यौछावर कर दिया, उसको ठिकार बंगले संपत्ति बनाने में उसको छोड़कर जा रहा, उसमें तेरा कलेजा पटेगा, उसमें तेरा कलेजा हिलेगा, हिड़की दे दे रोएगी सुरता आत्मा, जब तू चल लेगी अकेली। तो यहां परमात्मा फिर बता रहे हैं कि अंत में जब तू चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की, आंखों में आंसू आएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, तेरी यहां भी रक्षा करूंगा, और भी कहीं आपत्ति आओगी तो भी तुझे साथ दूंगा, और जहाज में बैठा के तुझे सतलोक ले जाऊंगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा से हम परिचित नहीं हो पाए, और परमात्मा से जो हम इच्छा लेकर साधना किया करते थे वो हमारी सफल हुई नहीं, मनोकामना पूर्ण हुई नहीं, क्योंकि हमें वो गुरु नहीं मिले जो वेदों और ग्रंथों के जानकार थे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मोड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब कथा सुनाते हैं परमात्मा ने कैसी आपके साथ कैसे भटक रहे हैं दाता। 100 साल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं मैं नरसिंह दर के साज। एक समय काशी का नरेश, काशी शहर बनारस का राजा, हिंदू राजा था, वीरदेव सिंह बघेल नाम था उसका। क्योंकि राजा लोग या उच्च अधिकारी वही बनते हैं, या सेठ, तकरीबन वही व्यक्ति होते हैं जो पूर्व जन्म के साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। उनको साधना ठीक ना मिलने से वो जैसे डले ढोए उस उतना लाभ यहाँ उससे मिल जाता है। तब से राज राज मदमानम जन्म तीसरे सुकृ सवानम। लेकिन वहां उसको इतनी शोभा हो जाती है और वो भूल जाता है भगवान को, फिर तो व्यवस्था में लगा रहता है, अपनी बकवादों में लगा रहता है।
लेकिन फिर भी आत्मा में चाह रहती है भगवान की। आज से 500-600 वर्ष पहले तो राजा भी भगवान से घटे डरा करते थे, और इसलिए वो अनुष्ठान भी, साधना भी, सत्संग आदि अपने कथा कीर्तन करवाया करते थे। इसलिए राजा प्रति वर्ष एक विशेष अनुष्ठान किया करता था, और उसमें काफी दान दक्षिणा श्रद्धालुओं को, आने वालों को देता था, भंडारा करवाता था। एक गुरु भी बना रखा था जो श्री कृष्ण उपासक वैष्णव संत था। वैष्णव संत विष्णु जी के साथ साथ हम सभी जो शंकर भगवान को साथ ही पूजते हैं, वहां सभी साधु संत आए हुए थे। ज्यादा बढ़ चढ़ का बाग था राजा का, बहुत बड़ा। उसमें कोठी थी, कोठी से 100 फुट की दूरी पर सत्संग का आयोजन करा रखा था, कीर्तन का, जो प्रति वर्ष होता था। परमात्मा वहां चले गए, कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी, तो वहां बैठ के श्रोता की तरह। तो परमात्मा प्रसिद्ध बहुत हो रहे थे। ज्ञान के अंदर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो ज्ञान की कदर भी करते हैं। उनमें से कुछ वो साधु संत भी जो वहां बैठे थे, वो भी मालिक के ज्ञान से परिचित थे कि ये बात बहुत अच्छी बताता है। कुछ एक ऐसे ही रसालू भी थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, आज इसकी बोले खोल जज यहाँ बोल पड़े तो सब ने अपना अपना एक 10-10, 20-20 मिनट जो सत्संग सुनाना था सुना दिया। फिर एक ने कहा, ए कबीर जी आप भी आ जाओ, आप भी 2 प्रवचन सुनाओ, संगत को कुछ ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले, सूरज के सामने दीपक क्या दिखाऊं, आपने सब कुछ तो बता दिया है, अब आपने तो ऐसा ज्ञान दे दिया, मैं अपने दीपक पे क्या रोशनी करूंगा, आपने सब सुना ही दिया। नहीं, फिर भी आप बोलो बोलो बोलो, बहुत जोश कर दिया। परमात्मा बोले, मैं बोल लूंगा तो दिल डांट लियो अपना, कदे मेरे पीछे पड़ लो, फिर मन उलाना दो, या तो मन रहने दो, मैं ना बोल लूं। अगना बोल बोल बोल। अब दूसरे थे, गुरु जी राजा को बोला, नहीं बोल 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 क्यों ना। तो परमात्मा ने उनके करी हिंदी सारे की, गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, जलगी दुनिया सारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। भाई ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, यो शंकर जला लटाधारी। परमात्मा ने इतनी बात कही थी, लागे नुकड़े कड़े देखे, लगे सुन ले सारी। परमात्मा ने सारा कुछ बता दिया। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आत्मिक सुख के लिए मनुष्य हर संभव उपाय आजमाता है, लेकिन जब उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिलता तो वह दुख और तनाव के साथ साथ नशे जैसी बुरी लत का भी शिकार हो जाता है। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के रहने वाले जीवन चंद कापड़ी जी की है। जीवन चंद जी ने अपने जीवन में कई प्रकार की साधनाएं की। इन्होंने अनेक प्रकार के जप भी किए, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन इसके बावजूद इनको किसी भी विधि से सच्ची शांति नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज जीवन चंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने जीवन चंद जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जो ये संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं जीवन चंद जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन चंद्र कापड़ी है। जीवन जी, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, उत्तराखंड से हूँ। जीवन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 2017 में ली। जीवन जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की आपने अभी तक? वही सांसारिक भक्ति, 3 देवताओं की
और अपने कुल देवताओं की, माता रानी की, यही सब भक्ति क्रिया करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का सबसे मुख्य कारण मेरा नशा बना। मैं अपने नशे से बहुत परेशान था। मैं चरस पीता था, गांजा पीता था, शराब पीता था, अंडा, मांस, मदिरा, ये सारी तामसी क्रियाएं करता था। जैसा कि हमारे पहाड़ों में प्रचलन है कि देवी देवता की बलियों से ही खुश किया जाता है, तो मन में एक सवाल सा रहता था कि ऐसे कौन से देवी देवता हैं जिनको हम बलि देते हैं तभी ये खुश होंगे। हालांकि मैं भी उसमें सम्मिलित होता था, लेकिन सवाल एक मन में हमेशा रहता था और परेशान सा भी रहता था अपने जीवन में कि क्या कभी इनसे पार भी कुछ ऐसा कुछ है कि जो इन चीज़ों से हटके हो। तो सबसे बड़ा कारण मेरा यही बना। मैं आपको एक बात बताऊं सर, मैं हरिद्वार गया जब मेरा व्रत बंद था, मुंडन कार्य था मेरा। वहाँ जाने के बाद मैंने जब मेरा मुंडन किया गया, मेरे जेब में चरस थी, मैंने उसका गंगा विसर्जन किया, ये कह के संकल्प लिया कि मन में आज के बाद मैं अपने जीवन में कि इस चीज़ को दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा। हे गंगा मैया, तेरे में इतनी शक्ति है, तेरे पास आके सारे पाप धुल जाते हैं, मेरा पिछला पाप, अभी का पाप, ये सब धुल देना। ये चरस जो भी है मेरे जेब में है, मैं इसको प्रवाह करता हूँ, ये करके। लेकिन उससे भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं घर आया, उसके बाद वही डेली का रूटीन, अपना सुबह उठना है, शाम को जाना है और वही नशा करना है। मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ पढ़ाई करता था, वहाँ दोस्तों के साथ बैठ के पीता था। तो मैं इतना दुखी हो गया था सर कि मेरे को कोई रास्ता ही नहीं मिला। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। और हालांकि मैं पढ़ने में कुछ ज़्यादा रुचि नहीं रखता था, क्योंकि नशा ही इतना करते थे, अपनी दुनिया में ही रहते थे कि हम उसी चीज़ को फाइनल मान बैठे थे कि खाओ पियो मौज करो। जगत का एक नारा है संसार में, इससे आगे की दुनिया वो समझे नहीं कभी। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा ये बताया कि इन संत जी की शरण में जाने से नशा छूट जाता है, तरह तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें बताई। लेकिन मैंने उनकी बातों को बार बार ही सुना, और कहते हैं एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। लेकिन मेरे मन में ये बात बैठ गई कि इनके पास जाने से नशा छूट जाता है, ये वाली बात मेरे मन में बैठ गई। फिर उन्होंने ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी में आता है। तो सर मैं वो चैनल देखने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके, ज़्यादा नहीं, 5-5 10-10 मिनट देखता रहा। मेरे को कुछ पता नहीं था कि गुरु क्या होता है, सदगुरु क्या होता है, संत किसे कहते हैं, बाबा क्या होते हैं। हम तो बस भगवान भोले के फैन कहते हैं, जिसको लोग आज शिष्य तो अलग, फैन को एक शब्द है उसको बोला जाता है। उनके नाम से चरस गांजा फूकते थे, उसी को हम सुप्रीम मानते थे कि ये तो शिव जी की बूटी है, शिव जी का प्रसाद है। प्रसाद है तो लोग घरों में क्यों नहीं देते हैं अपने बच्चों को, उस चरस को घर में पिलाना चाहिए अगर प्रसाद है तो ऐसे बहुत से सवाल थे। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा टीवी में और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो सर आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा संत जी हमारे सारे चारों वेद, गीता, पुराण सब खोल के एक एक चीज़ बता रहे थे कि नशा करने वाले के साथ ये दुर्गति होती है, और शराब पीने वाले के साथ ऐसा होता है, मांस भक्षण करने वाले के साथ ये होता है, तामसी पूजाएं करने वाले के साथ ऐसा होता है। वो भगवान एक है, वो ईश्वर एक है, वो अल्लाह एक है, वो गॉड एक है, जिसका नाम कबीर देव है। तो मेरे पैरों से नीचे ज़मीन खिसक गई। तो सर मेरे मन में भी उमंग आई, परमात्मा की दया से प्रेरणा हुई कि मुझे जाना चाहिए और संत जी की शरण में नाम दीक्षा लेनी चाहिए। मैं हमारे जो नज़दीकी नामदान केंद्र है जिला बागेश्वर उत्तराखंड में, वहाँ गया। मैंने 17 मई 2017 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में नशा किया करते थे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा, और क्या आपको लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहला लाभ मेरे को यही मिला कि मेरा नशा छूट गया। वो ऐसा छूटा सर कि वो दिन है 17 मई 2017 और आज का दिन है कि नशा तो हम जानते ही नहीं कि क्या चीज़ होती है। कभी भूल कर भी हमारे स्वप्न में भी नहीं आया कि नशा कभी हमने किया था या आगे को कोई ऐसी वस्तु है। नशा शब्द सुन के ही हमें इतनी घृणा हो जाती है कि हम कोसों दूर चले जाते हैं। उस शब्द का नाम हम सुनना भी नहीं चाहते हैं, और नशीली वस्तुओं को तो हम हाथ लगाने से भी डरते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी हर एक सत्संग में बताते हैं, और उनके
जितने भी अनुयायी हैं, हम शिष्य हैं, आज कोई भी नशा करना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाता है उन चीज़ों को। सबसे बड़ा लाभ तो मेरे को यही मिला, मेरा नशा छूट गया। लाभ तो इतने हैं कि मिलते रहते हैं परमात्मा की दया से। सर, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, बहुत ज्यादा चरस खाते थे। आपने एक बार धार्मिक स्थल पर जाकर गंगा के सामने संकल्प लिया और अपना जो भी नशा था वो गंगा में बहा दिया कि हे गंगा माई मेरा नशा छुटाना, लेकिन फिर भी आपका नशा नहीं छूटा। सर, हजारों नहीं लाखों से भी ज्यादा श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं। जिनका कहीं भी नशा नहीं छूटा, उनका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से या संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक पढ़ने से ही नशा छूट गया। आपने भी बहुत कोशिश की। तो सर, यहाँ एक विचारणीय विषय ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो भी आता है उसका नशा एकदम से छूट जाता है, जिसमें आप भी एक उदाहरण है। सर, ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के पास? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के पास सबसे बड़ा तो सद्भक्ति है, जो ज्ञान है, जो आज तक संसार में किसी ने नहीं बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु तो लोगों ने बहुत बनाए, और लेकिन सदगुरु की खोज किसी ने नहीं करी। गुरु तो इतने हैं संसार में, तरह तरह का ज्ञान बता रहे। मैं भी उसके बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने लगा, उसके बाद मैं अन्य धर्म गुरु में भी रुचि लेने लगा, उनके भी मैं सत्संग देखने लगा, उनके अनुयायियों से भी मिलने लगा। लेकिन वो सभी मांस भक्षण नशा करते थे, अन्य के अनुयायी, और किसी भी गुरु ने शास्त्र खोल के कोई ज्ञान नहीं बताया कि ये सद्ज्ञान है, ये सद्भक्ति है। सब लोक वेद दंत कथा पे चलते थे। केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने सद्भक्ति और शास्त्र खोल के ही ज्ञान बताया हमें कि इस शास्त्र में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, और गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है, और हम ये चीज़ कर रहे हैं, जिससे साधक उनसे नाम लेने के बाद वो सद्भक्ति करता है और उसको पूर्ण लाभ मिलता है जिसकी उसे तलाश है। जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, नशा छोड़ना चाह रहे हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो श्रद्धालु आज मुझे टीवी में देख रहे हैं, खासकर से हमारे पिथौरागढ़ जिले के युवा जो आज नशे की चपेट में हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़कर एक ही विनती करूँगा कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़िए, ज्ञान गंगा जीने की राह, जो निःशुल्क है। टीवी में उनका सत्संग आता है जिसमें एक पट्टी चलती है, उसमें नंबर आते हैं, उन नंबरों पे संपर्क करिए और वो पुस्तक घर बैठे आप निःशुल्क मंगा सकते हैं। उनका सत्संग देखिए। और सबसे एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है कि आप किसी भी प्रकार के नशे से परेशान हैं, और चाहे शराब हो, मांस हो, मदिरा हो, चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, उनकी शरण में आइए और इस नशे से छुटकारा पाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा अनेकों चैनलों में उनके सत्संग आते हैं, जिसमें एक पट्टी चलती है नीचे से सत्संग के दौरान। उसमें हमारे आश्रम के दिए हुए नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल दी जाती है। आप उसमें संपर्क करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र में का वहाँ से पता प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ उनसे बातचीत कर सकते हैं, और वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।